जय हिंद बच्चों, मेरे YouTube चैनल BSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए, इसमें बदलने का नियम, कुछ ट्रिक जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के असर्टिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाए उसको हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने टेंस में परिवर्तन, ठीक है, और प्रोनाउन में परिवर्तन, इन सब चीजों को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है, अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक होता है यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। ठीक, एक होता है यस या नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये यस या नो टाइप वाला क्या होता है? अब यस या नो टाइप यानी अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में वाक्य किस तरह से होगा? यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, जैसे क्या वो तुम्हारा भाई है, क्या तुम बाजार में हो, तो इस तरह से यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं तो उसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो ये वाक्य जो यस या नो टाइप वाले होंगे वो सदैव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर हो गया, इज एम आर, और वाज या वर हो सकता है, ठीक, हैज हैव हो सकता है, या हैड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, डू या डिड से स्टार्ट हो सकता है, डज से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो यस या नो टाइप वाले वाक्य होंगे वो इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, डू या डिड, डज, इस इन वाक्यों से स्टार्ट होंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। क्लियर? कहने का मतलब ये है। और जो WH टाइप वाले सेंटेंस होंगे वो क्वेश्चंस वर्ड से स्टार्ट होंगे। ठीक, किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चंस वर्ड से स्टार्ट होगा। इतना समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने का नियम क्या होता है, कैसे बदलेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मुख्य रूप से 3 परिवर्तन करने होते हैं। ठीक, कितने परिवर्तन? 3 परिवर्तन करने होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन आपको बताया गया था? पहला नंबर रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। ठीक है, कहां परिवर्तन करेंगे भाई? रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे। दूसरा परिवर्तन कहा गया था? कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग कामा और इन्वर्टेड कामा को चेंज करते थे, उसके स्थान पे कंजक्शन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और कहां प्रयोग करते थे? और हम लोग टेंस में परिवर्तन करते थे। और कहां परिवर्तन करते थे? प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता था। ठीक है, तो यानी 4 परिवर्तन हुआ। कितने परिवर्तन हुए? 4 परिवर्तन हुए। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, और फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे यानी कंजक्शन लगा देते थे उसके स्थान पे। फिर टेंस में परिवर्तन करते थे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते थे, और फिर प्रोनाउन में परिवर्तन करते थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर यद हमारा देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सैड, ये तो सैड होता ना, तो सैड को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में बदला जाएगा। पहला नंबर सैड को बदलेंगे आस्क्ड में। याद कीजिए, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सैड को किसमें बदलते थे? सैड टू होता था तो उसको टोल्ड में बदलते थे, से टू को टेल में बदलते थे, सेज टू को टेल्स में बदलते थे। लेकिन यहां पर सैड को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। पहला परिवर्तन देखिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को किसमें बदला जाएगा? आस्क्ड में। क्लियर? चलिए, दूसरा परिवर्तन कामा और इन्वर्टेड कामा, इसको हटा के कंजक्शन हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? इफ का प्रयोग। इफ का प्रयोग कब करेंगे? जब वो यस या नो टाइप वाला वाक्य होगा तब। ये सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप का है तो हम क्या लिखेंगे? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के उसके स्थान पे इफ का प्रयोग करेंगे। कब? जब वो यस या नो टाइप वाला सेंटेंस रहेगा तो। ठीक है, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग क्वेश्चन वर्ड कब लिखेंगे? अगर ये यस या नो टाइप वाला यानी WH टाइप वाला वाक्य अगर है तो हम केवल क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा। ठीक, शेष नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होंगे। शेष नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह होंगे। असर्टिव सेंटेंस मतलब जो टेंस में परिवर्तन होता था असर्टिव सेंटेंस में करते थे वैसे यहां भी करेंगे। तो शेष नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होंगे, असर्टिव सेंटेंस की ही तरह होंगे।
अब असर्टिव सेंटेंस में क्या था भाई, टेंस में परिवर्तन आपको बताया गया था और प्रोनाउन में परिवर्तन। चलिए एक बार इसको फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आपको याद आ जाए। असर्टिव सेंटेंस में आपको बताया गया था कि इज एम आर चेंजेज इनटू, भाई बताएं आप लोग, इज एम आर चेंजेज इनटू वाज या वर, ठीक, और वाज या वर चेंजेज इनटू हैड बीन, वाज या वर चेंजेज इनटू हैड बीन नो चेंज, हैड बीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला परिवर्तन हो गया इज एम आर चेंजेज इनटू वाज या वर, ये किसमें, हम लोग टेंस में परिवर्तन पढ़ रहे हैं। तो इज एम आर चेंजेज इनटू वाज या वर, वाज या वर हैड बीन नो चेंज, ठीक। दूसरा क्या बताया गया था भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, चेंजेज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करना है भाई। रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज एम आर लिखा हुआ तो वाज वार में परिवर्तन होगा, वाज वार है तो हैड बीन में, और हैड बीन है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। चलिए इसको भी दे देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है किसमें चेंज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंजेज इनटू हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। अगर देखिए कभी डू नॉट या डज नॉट मिल जाए, डज नॉट या डू नॉट, तो डू नॉट या डज नॉट चेंजेज इनटू डिड नॉट, ठीक। डू नॉट डज नॉट चेंजेज इनटू डिड नॉट और डिड नॉट चेंजेज इनटू हैड नॉट, ठीक। अब हैड नॉट आएगा तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, ठीक। हैज हैव को हैड में चेंज करेंगे, ठीक। और बताया गया आपको बिल चेंजेज इनटू वुड, ठीक। सेल चेंजेज इनटू शुड, कैन को कुड में बदलेंगे, मे को माइट में बदला जाएगा, मे को माइट में बदलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग असर्टिव सेंटेंस, इस प्रकार से अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। चलिए एक और देख लेते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन। चलिए प्रोनाउन में परिवर्तन देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है बोले देंगे, प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। इस सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल तो आपकी समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन से कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक प्रोनाउन पढ़ना है जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग मुख्य रूप से देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को देखें तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सीट दे, ये हमारा आ गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आई का पॉजेसिव फॉर्म होता है माई, बी का पॉजेसिव फॉर्म होता है अवर, यू का पॉजेसिव फॉर्म योर होता है, ठीक है। ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का दियर होता है। तो ये अगर आते हैं तो इनमें भी परिवर्तन होता है, यानी कि जो प्रोनाउन होगा तो इसमें परिवर्तन होगा। अब इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं उसके लिए आपको बताया गया था यस वो यन, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है,
और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप प्रोनाउन में परिवर्तन के लिए यस ओ एन को याद रखिएगा, यस ओ एन, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। यस ओ एन, क्या? यस ओ एन, यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। क्लियर? तो इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज। जब तक हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक्सरसाइज कैसे किया, इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। अभी तक हम लोगों ने देखा कैसे क्या करना है, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए मुख्य रूप से हमको 4 परिवर्तन करने हैं। कितने परिवर्तन करने हैं बच्चों? 4 परिवर्तन। कौन कौन से? एक रिपोर्टिंग वर्ब में बताया गया, एक कामा इनवर्टेड कामा में बताया गया परिवर्तन, दूसरा प्रोनाउन में परिवर्तन, और तीसरा वर्ब में परिवर्तन, यानी कि टेंस में परिवर्तन करना है। ठीक है, कुछ और परिवर्तन होंगे तो उसको भी परिवर्तन किया जाएगा। चलिए समझते हैं। तो मीरा सेड टू शीला, देखिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो मीरा, अब सेड टू को किसमें बदलेंगे भाई? आस्क्ड में। सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, तो मीरा आस्क्ड शीला। क्लियर? मीरा आस्क्ड शीला, एक परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन कहां बताया गया था? कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे। देखिए कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे आपको क्या लगाना है? इफ लगाना है। क्या लगाना है? इफ। इफ कब लगाएंगे? यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब से अगर स्टार्ट, डू, डज, इससे अगर वाक्य स्टार्ट होगा तो हम क्या लगाएंगे? इफ। अब इफ आपने लिख दिया, उसके बाद आपको एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस बना देना इसको। ठीक है, कैसे? अब यू बदलेगा किसके अनुसार? यू कैसा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज इन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो यू बदलेगा शीला के अनुसार। क्या हो जाएगा भाई? सी। तो क्या होगा? इफ सी, और विल चेंज इनटू वुड, इफ सी वुड बाई, और दिस चेंज इनटू दैट। आपको अभी बताया गया था कि निकटता सूचक शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय दूरी बताने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। निकटता सूचक शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे दिस को दैट में बदल दिया जाता है, दीज को दोज में बदल दिया जाता है, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। इस तरह से आपको बता दिया गया कैसे क्या परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, चलिए और देखिए, आर यू इल, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा देखिए, आर यू इल सेड लक्ष्मी टू हर डॉटर। यहां पर देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है सबसे पहले लिखे हुआ है। जो भाग डबल इंटरॉट कामा के अंदर होता है हम जानते हैं कि वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आपको मिल जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग बाद में लिखिएगा। जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो देखिए कैसे क्या किया जाएगा। पहले हम उसको लिखेंगे। तो लक्ष्मी सेड टू हर डॉटर, इसको ऐसा कह सकते हैं, लक्ष्मी सेड टू हर डॉटर। लक्ष्मी ने अपनी बेटी से कहा, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो? तो देखिए क्या होगा, लक्ष्मी। अब सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, तो लक्ष्मी आस्क्ड हर डॉटर। ठीक, लक्ष्मी आस्क्ड हर डॉटर। कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे क्या होगा भाई? देखो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच, तो इफ लिखेंगे, इफ। ठीक, यू बदलेगा यहां पर हर डॉटर के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? सी, इफ सी। ठीक है, अब इज, एम, आर चेंजिंग टू वाज या वर, तो इफ सी वाज इल, इफ सी वाज इल। क्लियर? चलिए एक और देखते हैं। डू यू लव मी, सी सेड टू हर मदर। उसने अपनी मां से पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? तो यहां भी रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा हुआ। इस तरह से लिख देते हैं केवल आपके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कि आप कितना जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको आप पहले रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे, फिर रिपोर्टेड स्पीच का लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। डू यू लव मी, सी सेड टू हर मदर, तो सी। अब सेड टू का इसमें बदलेंगे आस्क्ड में, तो सी आस्क्ड हर मदर। ठीक, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे क्या हो जाएगा? इफ। अब यह डू यू लव मी, ये किस टेंस में है भाई? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डू यू लव मी, अब यू बदलेगा किसके अनुसार भाई, हर मदर के अनुसार, तो क्या होगा यहां भी सी हो जाएगा, अगर फादर होता तो ही हो जाता। तो इफ सी, फिर अफर्मेटिव में इसको चेंज करना, इफ ही लव्ड, इफ सी लव का सेकंड फॉर्म लव्ड। अब मी बदलेगा, मी कैसा प्रोनाउन है भाई, मी है सेकंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इतना आप लोग जानते ही हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो रिपीटिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। चूंकि ये मी है, सी, देखिए मी और सी, मी बदलेगा सी के अनुसार, तो सी के अनुसार चूंकि ये भी ऑब्जेक्ट है तो सी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इफ सी लव्ड हर हो जाएगा, इफ सी लव्ड हर। क्लियर, ये देखिए हरी सेड टू हिज ब्रदर डू यू नॉट गो देयर, हरी सेड टू हिज ब्रदर डू यू नॉट गो देयर। यहां देखिए अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे भाई, अब हरी सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, हरी आस्क्ड हिज ब्रदर, ठीक, कामा नोटेड कामा लिख के स्थान पे इफ लिखेंगे, ठीक, क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो यू, अब यू किसके अनुसार बदलेगा, यू बदलेगा हिज ब्रदर के अनुसार, तो यहां हो जाएगा ही, इफ ही, ठीक। अब डिड नॉट लिखा हुआ, तो डिड किस टेंस में होता है, पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो इफ ही यहां हो जाएगा हैड नॉट, इफ ही हैड नॉट, अब गो का थर्ड फॉर्म गॉन, इफ ही हैड नॉट गॉन देयर। क्लियर, ये और देख लेते हैं, द किंग सेड टू, इसको देख लेते हैं भाई, द किंग सेड टू हिम डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना, देखिए इसका क्या होगा, द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, तो क्या होगा भाई इसका इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम चेंज करें तो द किंग, अब सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, द किंग आस्क्ड हिम, फिर कामा नोटेड कामा के स्थान पे हो जाएगा इफ, यू बदलेगा हिम के अनुसार, क्या होगा ही हो जाएगा, ठीक, इफ ही, ठीक है। अब क्या देखो, डू यू रियली कम हियर, तो इफ ही रियली, अब देखिए कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा, केम हो जाएगा, इफ ही रियली केम फ्रॉम चाइना, ठीक है। क्लियर, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यद या फिर इस यस या नो टाइप वाले वाक्य होते हैं, यानी कि यदि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो वाक्य तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। क्लियर, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चंस वर्ड से स्टार्ट हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चंस वर्ड यानी WH टाइप वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। क्लियर है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले भाई। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल 6वां नंबर से है, ही सेड टू मोहन, देखिए यहां से हम लोग देखिए ही सेड टू मोहन व्हाई आर यू रीडिंग दिस बुक, ही सेड टू मोहन, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा भाई, उसके लिए भी वही नियम है, हमको यहां भी 4 परिवर्तन करने हैं। इसमें भी क्या, ही सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड मोहन। क्लियर, अब कामा नोटेड कामा के स्थान पर यही क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा बस। ठीक, इसमें और बहुत आसान है, कामा नोटेड कामा के स्थान पर हमको क्या लिखना, क्वेश्चन वर्ड लिखना। इससे पहले केवल हम लोग इफ लिखते थे, यहां पर क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा। अब आपने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, अब इसको आप अफर्मेटिव बना दो। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह से। तो यू चेंज होगा मोहन के अनुसार, क्यों, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो यू बदलेगा मोहन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ही इज एम आर चेंजिंग टू वाज या वर। तो इफ व्हाई ही वाज रीडिंग और दिस चेंजिंग टू दैट बुक। क्लियर,
चलिए इसको देख लेते हैं। ही सेड टू मी हाउ इज योर फादर, उसने मुझसे कहा तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। क्या होगा भाई इसका इनडायरेक्ट स्पीच? तो ही सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। ठीक, अब हाउ लिखा हुआ, हाउ ही हमको लिख देना है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो इज एम आर लिख, ओ सॉरी इफ या इफ लिख दिया जाता। अब हाउ, अब इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज कर देना। यानी योर फादर इज, तो योर बदलेगा किसके अनुसार? मी के अनुसार। क्लियर? तो ये क्या है? अब पजेसिव फॉर्म है, तो मी माने आई, अब आई का पजेसिव फॉर्म माई होता है, तो हाउ यहां हो जाएगा माई फादर वाज, माई फादर इज एम आर चेंज इनटू वाज, हाउ माई फादर वाज। ठीक, तो आई सेड टू रही, इसमें क्या होगा भाई इसका इनडायरेक्ट? तो आई सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, आई आस्क्ड रहीम, कामा नोटेड कामा के स्थान पे हाउ लिख दिया जाएगा, बस हाउ। अब इसको बदलना, विल यू एक्सप्लेन दीज लाइन्स, यानी यू विल एक्सप्लेन दीज लाइन्स, इस तरह से यू बदलेगा रहीम के अनुसार, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, ही वुड, हाउ लिख दिया, फिर ही वुड एक्सप्लेन दी चेंज इनटू दोज, दिस को चेंज कर दिया जाएगा दोज में, दोज लाइन्स। क्लियर? आगे देखते हैं। He said to me, why can you not solve this now? देखिए इसका क्या होगा भाई इनडायरेक्ट स्पीच? तो he, अब said to का क्या हो जाएगा? asked, he asked me, कामा नोटेड कामा के साथ एक क्वेश्चन वर्ड आपको लिख देना है, why। अब समझो लिखा हुआ you can not solve this questions, तो you बदलेगा किसके अनुसार? me के अनुसार, me के अनुसार क्या हो जाएगा? I, अब can का could, I could not solve this change into that, now को बदलते हैं then में, now change into then। ठीक है, अब they said to हरी, they said to हरी, इसका क्या होगा भाई? तो they, अब said to का क्या हो जाएगा? asked, they asked हरी, कामा नोटेड कामा के स्थान पर वही हमको हु लिख देना है भाई, अगर एक क्वेश्चन वर्ड है तो हु लिख दीजिए, हु। अब इसको आप अफर्मेटिव में बना दीजिए, यानी यू बदलेगा हरी के अनुसार, क्या होगा? ही। ठीक, अब कार्ड कौन सा फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हाउ ही हैड कॉल्ड। ठीक, हाउ ही हैड कॉल्ड, यस्टरडे का क्या होगा भाई? द प्रीवियस डे, हाउ ही हैड कॉल्ड द प्रीवियस डे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का नियम देख लिया है। ठीक है बच्चों।